क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि जॉब करें या फिर ट्रेडिंग सीखें? तो आपका यही कंफ्यूजन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजराज और आज मैं आपको जो है एक ऐसे ही कंक्लूजन पे पहुंचाने वाला हूँ जहां पे आप ये क्लियर कर सकेंगे कि आपको ट्रेडिंग सीखना चाहिए या आपको जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए। एज यू नो कि आप जब जॉब की तैयारी करते हो तो आपको कितना सारा जो है कंपटीशन फेस करना पड़ता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो कंपटीशन के अलावा जो सबसे बड़ा जो आज के टाइम प्रेजेंट सिनेरियो में जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है ऑटोमेशन का, एआई टूल्स का। आज आप देखते हो लगातार नए नए एआई टूल्स, लगातार नए नए ऑटोमेशन के टूल्स आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो चीजें हैं बहुत सिंप्लीफाई हो गई हैं और जो वर्क फोर्स जो पहले लगता था आज काफी हद तक हर कंपनी के अंदर कम हो चुका है। तो अगर आप किसी ऐसा एम्प्लॉय की तरफ वर्क करने का प्लान कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि जो चीज आप कर रहे हो उससे बेहतर तरीके से एआई टूल्स और ऑटोमेशन के माध्यम से वो चीज की जा रही है, तो आपके लिए चैलेंज कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है तो आपको कुछ समझ में आता है। तीसरी जो चीज है वो आती है अपनी ग्लोबल वर्कफोर्स की। वो क्या होता है, बेसिकली आप देखते हैं कि आज सोशल मीडिया का जमाना है तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो इंटरकनेक्टेड हो गई हैं। तो आज ऐसा है कि आज इंडिया में बैठी कंपनी आज यूएस के प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही है और यूएस में बैठी कंपनी जो है सिंगापुर के प्रोजेक्ट है उसको हैंडल कर रही है। तो आज जो चीजें इतनी ज्यादा कनेक्टेड हो गई है कि एक इंसान यहाँ पे कंपनी खोल के बैठा है और एम्प्लॉय जो है यूएस के हायर करके बैठा है। तो आज आप सोचते हैं कि लोकल की अगर हो और आपको लोकल की कंपनी में अगर आपको एम्प्लॉयमेंट मिल गया तो शायद चांसेस कम हो गए हैं। रीजन क्योंकि इतना कनेक्टिविटी हो गई है कि आज यहाँ की कंपनी बैठी भी बाहर के लोगों को जो है एज अ एम्प्लॉय के तौर पर हायर कर रही है, क्योंकि वहां पे हर किसी को एक टैलेंट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो हर एक इंसान टैलेंट की फिक्र करता है और वहां पे ऐसे केस में जो है वो आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री और आउट ऑफ रीजन जाके भी जो है वो एम्प्लॉय हायर करता है। तो आपके चैलेंज काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इकोनॉमिक स्लो डाउन का। आपको पता है जैसे कि मार्केट में कभी जैसे इकोनॉमी के साथ कभी डाउनफॉल आता है तो नॉर्मली होता है क्या कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने वर्कफोर्स को कम करती हैं, रिड्यूस करती हैं। अभी लेटेस्ट एग्जांपल आपको ट्विटर को लेकर पता होगा, जैसे एलन मस्क ने जो है अभी ट्विटर को जब एक्वायर किया था तो उन्होंने बहुत सारे जो एम्प्लॉय थे उनको जो है फायर कर दिया था। सेम अभी जो है मेटा के साथ भी ऐसा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी जब स्लो डाउन होती है तो वहां पर बड़ी बड़ी कंपनी अपने जो वर्कफोर्स था उसको जो है रिड्यूस करती है। तो एक कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी जो है जॉब के अंदर बनी रहती है, सबसे बड़ा रीजन ये भी है। एंड इसके अलावा अगर बात करें तो वो है इन्फ्लेशन, जहां पर कहीं ना कहीं लगातार चीजों के जो प्राइस है, जो दाम है वो लगातार राइज करते आ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से जो एक एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो उस हिसाब से राइज नहीं कर रही, उस हिसाब से हाइक नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो परचेसिंग पावर है वो एक रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से एक इंसान कहीं ना कहीं वो मीडियम और फैमिली के अंदर ही बना रह जाता है। लेकिन जहां पर डिमांड मार्केट में तो बढ़ रही है लेकिन उस हिसाब से उसकी जो सैलरी है, उस हिसाब से जो उसकी इनकम है वो इंक्रीज नहीं कर रही है, जिसकी वजह से उसके लिए जो परचेसिंग करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है जब एक इंसान जॉब के अंदर बना रहता है। तो यहाँ पे बात आती है ट्रेडिंग की। तो आप जब ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग के दौरान आप अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करते हो। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो बेसिकली क्या होता है, जब आप डे ट्रेडिंग करते हो तो वहां पे अपनी एक एक्टिव इनकम को कर रहे होते हो, लेकिन वहीं पे आप साथ में इन्वेस्टिंग के जरिए आप जो है अपनी पैसिव इनकम को क्रिएट कर रहे होते हो, जहां पे आप म्यूचुअल फंड के अंदर, ईटीएफ के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करके एक अपने वेल्थ को साथ में क्रिएट कर रहे होते हो। तो आपकी एक एक्टिव इनकम भी बन रही होती है, पहले आपकी एक पैसिव इनकम वहां पे क्रिएट हो रही होती है, वेल्थ क्रिएट हो रहा होता है। तो अपना जो ट्रेडिंग है वहां से कहीं ना कहीं अपने कैरियर को आप एक सही डायरेक्शन में लेके जा रहे होते हो। तो एक बड़ा सबसे बड़ा जो है एडवांटेज जो है ट्रेडिंग का वो आपको होता है। जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो तो बेसिकली क्या होता है ना कि आप साथ में अपनी इन्फ्लेशन को भी जो है आप ओवरबीट कर रहे होते हो। वो कैसे? बेसिकली जब इनकम कर रहे होते हो तो मार्केट से आप जो रिटर्न है 15, 20%, 25% का रिटर्न आप गेन कर रहे होते हो। तो वहां पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो नॉर्मली 7-8% का आसपास चल रहा है। तो ऐसे में आपकी जो इनकम है कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को बीट कर रही होती है, जिसकी वजह से आपको इन्फ्लेशन पे इतना ज्यादा असर नहीं दिखता है और आप जो है इन्फ्लेशन को बीट करते हुए मार्केट में आप आगे बढ़ रहे होते हो। सबसे अच्छी बात यह है। अब बात आती है कि जो आपकी एक्टिव इनकम है उस चीज को कैसे ऑटोमेट किया जाए। तो अभी जैसे अगर आप बात करें ट्रेडिंग के अंदर, तो डे ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो उसमें कई तरह के जो है एल्गो सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, जिसके माध्यम से अपनी डे ट्रेडिंग को जो है आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो उससे आपकी एक हसल फ्री ट्रेडिंग हो सकती है। ट्रेडिंग की अगर बात करें तो ट्रेडिंग के अंदर आप दूसरा कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो? तो एक्टिव इनकम के अंदर दूसरा आता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग करके भी आप जो है अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो, जहां पे फंडेड अकाउंट आपको एक नॉमिनल कॉस्ट के अंदर मिल जाते हैं और बड़े बड़े साइज के फंडेड अकाउंट के माध्यम से भी आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हो। तो वहां पे आपको मिनिमम चैलेंज पास करके आप एक आपको रियल अकाउंट मिलता है, जहां पे एक अच्छा सा हैंडसम आप प्रॉफिट लेके एक विड्रॉल भी ले सकते हो। तो अगर जो लोग छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, खास करके फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, तो वो लोगों के लिए जो फंडेड अकाउंट सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्टार्ट करने का। तो ये था एक कंक्लूजन कि आपके लिए क्या सही रहेगा कि आपको अपना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए या फिर इसकी जगह आपको ट्रेडिंग के लिए स्किल एनहेंस करके आपको अपने ट्रेडिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहिए। आपको दोनों कंक्लूजन आपको क्लियर है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।